क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। इस सारणी की वैल्यू आपको 0 प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणिक आपको दी गई है उसके अवयव हैं 0 माइनस ए बी ए ओ सी माइनस बी माइनस सी 0। यह आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर R2 में B से तथा R3 में A से गुणा करने पर, तो जब आप R2 में B से और R3 में A से गुणा करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए ये आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप गुणा करेंगे तो आपको भाग भी करनी पड़ेगी, तो भाग में बाहर आपका 1/AB आ जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए कि आप R2 में और R3 में गुणा कर रहे हैं तो R1 वाली जो आपकी पंक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप देखिए आपको R2 में B से गुणा करनी है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का AB, यहाँ 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का BC। R3 में आपको A से गुणा करनी है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AB CA और यहाँ आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 प्लस R3 करेंगे। तो जब आप R2 प्लस R3 करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/AB, तो पहले से ही लिखा गया है, और आप R2 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, R3 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने R1 वाली पंक्ति को और R3 वाली पंक्ति को ऐसे ही लिख दिया है। तो ये आपकी R1 और R3 वाली पंक्ति को हमने ऐसे ही लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपको R2 में R3 प्लस करना है, तो जब आप माइनस AB में AB को प्लस करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप 0 में CA को प्लस करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू CA निकल कर आएगी। और जब आप माइनस BC में 0 प्लस करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू माइनस का BC निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 वाली स्तंभ में 2 0 आपके बन चुके हैं। तो आप यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप जब C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 1/AB, और आप C1 के अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं तो C1 में पहला अवयव 0 है तो यहां से इसकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी, माइनस और यहां भी इसकी वैल्यू 0 है तो यहां ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस, यहां पर तीसरा अवयव आपको AB है तो यहां पर आप लिखोगे AB, और देखिए AB इस वाले पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। जो अवयव आपके बचेंगे उनके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस BC की मल्टीप्लाई A से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस ABC प्लस, और आप CA की मल्टीप्लाई माइनस B से करेंगे तो एक माइनस आपको लगाना था और एक माइनस B के साथ दिया गया तो वो माइनस प्लस हो गया है, और यहाँ का आपका ABC हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ABC माइनस का और ABC प्लस का दिया गया है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 1/AB, और डियर स्टूडेंट ये भी आपका 0 है और ये भी आपका 0 दिया गया, और यहाँ से इसकी वैल्यू भी 0 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1/AB से करेंगे तो यहाँ से इस सवाल का आंसर आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं।